मिस्त्री साहब को लगाओ। तुम लगाओ यार, तुमको लगाने के लिए इधर मुंह करके लगाना। तुम इधर मुंह हो जाओ, यहाँ बैठो, तुम इधर बैठो, तुम यहाँ बैठो, से माइक लगा दो। हाँ बस। ध्यान के बारे में आप जानते हैं कुछ? क्योंकि आप संतों के बीच में आज से नहीं, हमको तो लगता है 50 साल तो हमारी उम्र हो गई, 53 साल। 53 साल तो मैं खुद जान रहा हूं कि आप संतों के सानिध्य में हैं। उसके पहले कब कितने दिन से आप हैं मैं नहीं जानता, लेकिन 50 साल में ध्यान के बारे में आप क्या जाने, थोड़ा सा उस पर आप बताइए। ध्यान के बारे में यही है, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान किया जाता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए कौन कौन से साधन आपको बताए गए कि ध्यान करिए? वही अपने जो शरीर को, हमारे शरीर में जितने अंग हैं, जैसे पहले सांस पर ध्यान देना है, सांस को आते जाते देखना है, उसके बाद में ऊपर आँख, कान, पीछे सर जो है जहाँ से ब्रेन है वहाँ, के बाद में दाएं बाएं हाथों को देखते हुए फिंगर तक आना है, उसके बाद पैर को देखते हुए उंगली तक, पैर की उंगली तक जाना, फिर वहाँ से वापस देखते हुए आना है, फिर आकर। तो आप विपस्सना बता रहे हैं? हाँ, ये तो आप विपस्सना बता रहे हैं, जहाँ जो विपस्सना कराई जाती है, हाँ, उसके बारे में आप बता रहे हैं। हाँ। तो विपस्सना शब्द अलग है, ध्यान शब्द अलग है। मैं ध्यान के बारे में पूछ रहा हूँ। ध्यान के बारे में आपको क्या पता है? मैं विपस्सना नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ध्यान पूछ रहा हूँ। ध्यान के बारे में जैसे मन को एकाग्र करने के लिए ही तो सारी उसको यही सब हर अंगों को देखते हुए तभी तो ध्यान रुकेगा। अभी उसका मतलब समझ नहीं पाए। अब मैं आपको बताता हूँ, आप ही से प्रश्न करता हूँ और आप ही उत्तर भी देंगे। प्रदुमान आपके छोट लड़का हो, अभी बियाह नहीं भइल बा, सही है कि गलत है? नहीं, सही है। सही है ना? वो चंचल बाई हो जानी ना आप? चंचल है ना? हाँ। तो जब कहूँ जाला बाजारे या क्यों नाते बाते की, हाँ, या अब तो कमाने लायक हो गया है, तो कहीं बाहर जाता है कमाने, तब तो जब आपके पास से जाता है, कहीं भी जाए, आपके पास से जब जाता है तो ओके हर बात आप समझाते हैं कि नहीं? क्योंकि पिता हैं, तो पिता होने के नाते आप उसे समझाते हैं। लेकिन जब वो चलने लगता है तो चलते चलते उसे एक शब्द नहीं कहते हैं, जरा ध्यान से जाना। क्यों कहते हैं? अरे मतलब इसलिए कहते हैं कि सावधानी से रहेगा तो उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने पाएगी। नहीं तो मैं एक ही बात नहीं ना, मैं कितनी बात आप समझाते हैं उसी एक शब्द में, कितनी बात आप समझाना चाहते हैं, आप बताइए। अब एक शब्द में कितनी बात, एक मतलब ध्यान से जाने के लिए उसको इसलिए कहा जाता है कि मन को अपने इधर उधर मत दौड़ावे। और मन को इधर उधर न दौड़ाओ का क्या मतलब है? वो उसको समझाना चाहते हैं तो कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि आप भक्त हैं, आपका पूरा परिवार भक्त है 50 सालों से, ऊपर हुई कम नहीं हुई, जो हम जाना तेरे उतना हम कहते खाली, ठीक है। तो जब भक्त हैं तो आप अपने बच्चे को भी तो खान पान, रहन सहन, बोली भाषा में भी तो जन्म उसको चाहते कि ठीक रहे। तो बाहर जब जा रहा है कमाने,
तो वहां ध्यान का मतलब क्या बता रहे हैं कि अनर्गल खाना नहीं खाना, जैसे अंडा है, मांस है, मछली है, या अनर्गल लोगों का संग नहीं करना, जो उदंड हो, दारू पीते हो, मारपीट करते हो, गाली गलौज करते हो, चोरी बेईमानी करते हो, यही ना सब सिखाते हैं उसी एक शब्दवा में। तो एक शब्द एक है ध्यान, लेकिन अपने बेटवा को उसी में एक का शब्दवा में आप अपने जीवन का सार उसे बताते हैं कि जैसे जा रहे हो खुशी खुशी, साल भर बाद लौटना, लेकिन ऐसी खुशी खुशी आना जैसे आए जा रहे हो, यही ना सिखाना चाहते हैं उसी एक शब्दवा में। हमारी बात आप समझ रहे हैं? हाँ। तो उसी एक शब्द में आप हजारों बातें, लाखों बातें आप समझा रहे हैं, ताकि जैसे जा रहा खुशी खुशी, प्रसन्नता से, आनंद से, उत्साह से, वैसे ही आनंद, उत्साह, उमंग, जोश ले करके आवे। पैसा भले न ले आवे, धन भले न ले आवे, सोना चांदी भले न ले आवे, लेकिन जो जा रहे हो आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, शरीर सुखी है, शरीर में कोई प्रकार के रोग नहीं है, तो हर प्रकार से उसको समझा रहे हैं ना। कोई एक के बात तो नहीं समझा रहे हैं, नहीं। ऐसे ही ध्यान का मतलब होता है कुशलता, चेतना, सावधानी, सतर्कता, यही ना समझाना चाहते हैं। तो अभी जो आप विपස්සना में चले गए, पश्यति संस्कृत का शब्द है पश्यति। पश्यति माने देखना होता है, बी उसमें विशेषण लगाया गया, विशेष रूप से देखना। जैसे छोटका लड़की बाटे गोदिया में लाप ले करके, जो आपके नाती बा, नतिया जन में देखा जाए आपके घर गए हली, तो पहले हमें जब देखला से तो भागत हाल, ठीक बा। और जब थोड़ा सा मिश्री पौलस है, किशमिश पौलस है, तो ओकरे मन में भागा क्यों पहले? इसीलिए कि मेरे बारे में वो नहीं जानता था, ठीक। लेकिन जैसे जैसे जानने लगा वैसे वैसे उसका भय खत्म हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हो है, कहाँ से आयल है, का काम बा इनके, कोने काम से आयल बाटे। वो लड़कवा जब जानना चाह रहा, आप लोग तो मैच्योर हैं, सांसारिकता में आप लोग फिर भी समझदार हैं, तो वो बच्चा जब जानना चाहता है कि हो कहाँ से आयल है, तो आप नहीं जानना चाहेंगे? जरूर जानना चाहेंगे। तो वही वो जानना, पश्चित मैंने देखना होता है। जैसे आप अचानक आए, मेरा आंख देख लिया, अब आंख देखा तो मन बना, अब मन बना तो प्रश्न हुआ कि हो बाबू कहाँ से आयल है, कि हो कहाँ से आयल है। तो जो प्रश्न उठ रहा है वो विशेष प्रकार से होगा ना, बी विशेषण जो लगा दिया, वह जो विशेषण का मतलब ये हो गया वो प्रश्न करना, जानकारी करने के लिए, के हो कहाँ से आयल है, कौन काम बा, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं जो आप इतनी मतलब भयंकर ठंडी में चल करके मेरे पास आए। जैसे कन्या वो दुर्गेश गया, दुर्गेश को तो आप बचपन में खिलाए भी होंगे, ठीक है, आज मैच्योर हो गया है, वो आपके घर पहुंच गया आपको लेने के लिए, तो आप कई बार जन उसको आई बाई किए होंगे ताकि न ले जा, कोशिश किए होंगे कि न लिया जाए तो ठीक बा, लेकिन वो माना नहीं, संतुष्ट होकर के तो फिर आपको आखिर अंत में आना ही पड़ा। तो वही मैं कह रहा हूं, तो जो विशेष चीजें होती हैं, विशेष प्रकार से देखने की होती है, उसको विपස්සना कहते हैं। पश्यति माने होगा देखना, और भी विशेषण लगाया विशेष प्रकार से, यानी कि अपने आप में संतुष्ट होने के लिए। आप समझ रहे हैं? मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूं या नहीं, ये प्रश्न कौन करेगा? दूसरा कोई करेगा? नहीं करूंगा, क्योंकि शरीर में मैं हूं, तो मैं अपने शरीर से ही तो प्रश्न करूंगा कि दूसरे से करूंगा? अपने शरीर। तो ध्यान का मतलब होता है चेतना, सावधानी, सतर्कता, कुशलता, और विपස්සना का मतलब होता है किसी बात को लेकर के संतुष्ट होना, तृप्त होना। दो बातें, दो अर्थ दे दिया कि नहीं दे दिया? बात समझ में आया? तो अब जो आप बता रहे थे कि श्वास को देखना और आंख को देखना, कान को देखना, पैर को देखना, यानी सर के तलवे से लेकर के और पैर के तर्जनी
यानी अंगुलियों के ऊपरी हिस्से तक पूरे शरीर में देखना, कहाँ गुदगुदी हो रही है, कहाँ खुजली हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ आनंद की अनुभूति हो रही है, कहाँ पीड़ा हो रही है, कहाँ चुभ रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, पूरे शरीर को एक बार देख लिया। तो कौन देख रहा है? मैं ही देख रहा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं चेतन अविकार हूँ। नहीं, मैं चेतन अविकार नहीं, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ जहां शब्द आएगा उसी को तो ढूंढना है। शब्द अभी वहां जो आप बोल रहे हैं वो मन के बारे में बोल रहे हैं। मैं अब मतलब जो मैं शब्द जहां लगता है वो भी मन ही कह रहा है, मैं हूँ, मैं हूँ। हाँ, तो मन दो रूपों में चलता है। एक आसुरी शक्ति लेकर के चलता है तो दुखी रहता है, एक दैवी शक्ति लेकर के चलता है तो सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। लेकिन वो मैं नहीं हूं। वह मैं कौन हूं? मैं अपने आप में शुद्ध हूं। जब आप नींद में आ जाते हैं उस समय मैं आपसे प्रश्न करूं आप कौन हो, तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि जिस समय में आप नींद में हैं उस समय में आप अपने शरीर को ही नहीं जानते कि मेरा शरीर कहाँ है। नींद में आप बता सकते हैं कि मैं कहाँ हूं? तो वो अवस्था जब आएगी तो उसको बोलते हैं मैं अपने आप में शुद्ध हूं। क्या हूं? जिस समय आप नींद में रहते हैं वहां कोई विकार आपको महसूस होता है? आपके ही शरीर में इसी भयंकर ठंडी में आप रजाई ओढ़ते हैं, रजाई, तो रजाई नीचे गिर जाता है जब सो जाने के बाद, तो क्या आपको ठंडी महसूस होती है? ठंडी तो तब महसूस होती है जब आप चेतना में आते हैं। चेतना में आते हैं। तो जब आप शुद्ध हैं वहां आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तो मैं अपने आप में क्या हूं? शुद्ध हूं। और क्या हूं? स्थिर हूं। उसमें कोई क्रिया नहीं है। क्रिया मन में होती है, मन प्रकृति है, प्रकृति में परिवर्तन है। आप समझ रहे हैं? परिवर्तन की चीजों को हम अपने आप को मान लिए कि मैं हूं, जो कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं। मैं आपको बता ही दिया कि नींद की अवस्था में जब हम रहते हैं तो अपने शरीर में ठंड लगता है क्योंकि रजाई नीचे गिर गई है, लेकिन महसूस नहीं कर पा रहा है। तो उस समय में आप बिल्कुल शुद्ध है अपने आप में और स्थिर हूं। उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। क्रिया जब भी होगी तो प्रकृति में होगी। और क्या हूं? मैं अपने आप में शांत हूं। क्या हूं? शांत हूं। शांति कब आती है? शांति के बारे में आपको पता है कि शांति किसे कहते हैं? नींद में आ जाते हैं तो शांति आ ही जाती है। जब नींद में आ जाते हैं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, तो शांति ही है। लेकिन शांति कहते किसे हैं? जब हम किसी कार्य को करने के लिए मन बनाते हैं, मन में ही मन बनाते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए कि 24 नहीं, हाँ, अक्टूबर में ही हम लोगों ने मन बनाया कि भंडारा होना है। एक शब्द आया भंडारा, ठीक है। कमेटी रही 11-12 लोगों की। 11-12 लोगों की कमेटी हमको अध्यक्ष बनाई कि आपकी अध्यक्षता में इस साल भंडारा होगा, ठीक है। अब जब मैं अगुआ बन गया, इंजन बन गया, ट्रेन का इंजन बना दिए गए, अब बता दीजिए जब तक भंडारा निपट नहीं जाएगा तब तक हम शांत रहेंगे? नहीं रहेंगे। किसी भी कार्य को मन में रखना कि इस काम को करना है। जैसे आप किसी का मकान बनाते हैं, आप तो मिस्त्री हैं, आप मकान बनाने का काम करते हैं, तो किसी का भी जब मकान बनाने के लिए आप जिम्मेदारी लेते हैं, वह जिम्मेदारी तब तक आपके मन में पीड़ा देती है, दुख देता है, जब तक उसका छत नहीं लग जाता। छत नहीं लग जाता है। छत लग जाने के बाद पूरा रिलैक्स होते हैं। छत लगा देना आपका काम है। छत लग जाने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। कितने दिन के लिए? कम से कम 15 दिन के लिए। जब तक शटरिंग खुलेगा नहीं तब तक आप रिलैक्स हैं कि नहीं? लेकिन वह कितना % हुआ? 50%। और 50% कब होगा पूरा? जब उस घर के मालिक पूरा काम कंप्लीट करा करके गृह प्रवेश कर लेगा। उसके बाद आपको फिर खोजेगा? उसके बाद कहाँ खोजेगा?
वही तो शांति है। वो आपको तब तक खोजेगा जब तक उसका पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, वो अपने घर में प्रवेश नहीं कर जाएगा। आप समझ रहे हैं? शांति उसको कहते हैं कि दोबारा उस काम को न करना पड़े। लेकिन जब तक वो काम पूरा नहीं हो रहा है तब तक आप शांति हो, ध्यान आप लगा रहे हैं, एकाग्रता है, मन एकाग्र है, नींद में रोज आते हैं, रोज नींद में रहते हैं, लेकिन क्या शांति आती है? नहीं, जगने के बाद कहाँ शांति रहती? वही बात। तो शांति का मतलब हुआ कि किसी भी काम को अगर मैं उठाया हूं, उस काम को सिरे तक पहुंचा दें, और सिरे तक पहुंचाने के बाद फिर उसके बारे में जीवन में कभी सोचना, बोलना और करना तीनों नहीं पड़ता है, तब जानिए कि वो शांति आ गई। जैसे बेटी का आपने विवाह कर दिया, तो विवाह करने से पहले बहुत सोचना पड़ता था, बहुत चिंता करना पड़ता था, रोज रात में आप सोते थे, दिनों में सोते थे, लेकिन मन में चिंता रहती थी। बेटी का विवाह हो गया, हाथ पीला हो गया, अपने पति के साथ जिस दिन हो गई होगी, उस दिन जब जिस दिन चली गई, उस दिन जन्म आपका मन कितना निर्भर हुआ होगा। शांति आ गई कि नहीं आ गई? कि अब उसका हमें कुछ सोचना नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि अब इसके गार्जियन इसके पति हो गए, इसके सास ससुर हो गए, इसका अपना परिवार हो गया, अपना घर हो गया। अब ये खुद जन्म अपनी जिम्मेदारी अपनी संभालेगी। तो आप निभार हो गए कि नहीं? शांति का मतलब होता है निभार होना। किसी भी क्रिया को हम तब तक करते हैं जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम शांत नहीं रहते, और काम पूरा हो जाने के बाद शांति आ गई। तो मैं अपने आप में क्या हूं? शुद्ध हूं, कोई मिलावट नहीं है। ये आंख मिलावट नहीं कर सकता। आंख मतलब रूप, कोई दृश्य। बचपन से लेकर के हम अभी आपको देखे हैं, कहां कहां आप गए नहीं है। हमारा घर बनवाए आप, वह समय कैसी परिस्थिति थी, याद करने पे आपको कैसा लगता होगा कि जन्म रामदास जन्म डंडा लेके चलना, हाई भाई हाउ भाई दुनिया भर। वो इस दृश्य देखिए। दूसरा दृश्य देखिए, आप डुमरिया में मैं रहा हूं तो जो ये हाल उल बना जहां बैठे नीचे, सब आप ही के हाथ का बना हुआ है। ठीक, उस समय में कैसी स्थिति थी। आप बरनाला भी बनाए हैं, आप हरिद्वार भी बनाए हैं, आप सोलन भी जाकर के बनाए हैं। तो जिस समय में जहां जहां आप रहे हैं, वहां का नाम स्मरण करते ही वो परिस्थितियां स्थितियां आपके सामने आ जाती हैं। लेकिन क्या वो स्थिति परिस्थिति, क्या वो आदमी, क्या वहां का स्थान क्या यहाँ है? नहीं, वो खाली क्या है? स्मरण मात्र है, ख्याल मात्र है। तो वो ख्याल क्या है? वह शुद्ध को अशुद्ध कर दे रहा है। ख्याल, आप शुद्ध हैं, लेकिन वो जो देख लिए हैं, कर दिए हैं, वो मन के ऊपर छाप पड़ गया है, उसे अशुद्धि कहते हैं। वही मन की चंचलता है, वही मन की पीड़ा है, वही मन का दुख है। हम लोग वर्तमान में नहीं रहते, जो कि ध्यान हमको वर्तमान में लाने के लिए, हमारी वर्तमान स्थिति में रहने के लिए ध्यान किया जाता है। मैं वर्तमान में हूं कहां, मेरे सामने कौन है, इनसे काम क्या लेना है, इनको काम क्या देना है, इनके साथ हमें कैसे रहना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है। ये है ध्यान वर्तमान में। वर्तमान जो हमारा है, यही हमारा है। ना भूत मेरा, ना भविष्य मेरा। भूत तो चला गया, लौट के आना नहीं। अब आप सोलन जाएं, क्या जा सकते हैं? ना जा, क्योंकि सोलन ले जाने वाला आदमी ही नहीं रह गया। क्या आप हरिद्वार इस समय जा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हरिद्वार ले जाने वाला आदमी ही नहीं रह गया। हाँ, बरनाला आप जा सकते हैं, क्योंकि बरनाला में रहने वाला व्यक्ति अभी है। वो अगर आपके ऊपर थोड़ा दबाव डाल दे तो आप जा सकते हैं। गलत कह रहे हैं? नहीं। तो जो स्थितियां परिस्थितियां बीत चुकी हैं, वह लौट के आनी नहीं है, लेकिन ख्याल बार बार आता है। जो ख्याल बार बार आता है उसी को मन कहते हैं। और यही मन चंचल है, क्योंकि हमें वर्तमान में रहने नहीं देता। बात समझ रहे? और वर्तमान में आने के लिए ही, या वर्तमान में रहने के लिए ही हम संत महापुरुषों के पास बैठ करके ध्यान लगाते हैं।
तो ध्यान नहीं लगाते हैं, साधना करते हैं। तो साधना का क्या मतलब होता है? साधना का मतलब होता है बस में करना, अपने बस में करना। साधना, साधना का मतलब बस में करना। तो क्या चीज को बस में करना है? ये जो शरीर अपना है, ये पूरा शरीर हमारे बस में नहीं है, और शरीर के अंग, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर हमारे बस में नहीं है। इन्हीं को बस में करने के लिए साधना करना पड़ता है, ध्यान नहीं करना पड़ता, साधना करना पड़ता है। तो साधना करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मैं किस चीज को साध रहा हूं, यानी अपने बस में करने में बैठा हूं। तो सबसे पहले हमको दो चीजों को अपने बस में करना होता है, एक आंख और एक कान। दो चीजों को अपने बस में जो व्यक्ति कर ले, तो समझिए कि आधा काम पूरा हो गया। और फिर उसके बाद जीभ और लिंग और नाक, ये 5 चीजें ऐसी हैं जो साध ले, उसी को संस्कृत में कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मनः। क्या है ध्यान? मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। आप समझ में आया बात? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कहे ना। आप जो पहले सुने हैं या किए हैं उसमें और आज जो मैं बता रहा हूं उसमें आपको जरूर कुछ अंतर दिख रहा है। जरूर अंतर तो है कि नहीं है? अब इसी को हमें, अंतर जो हमारे बीच में है, उसी अंतर को बनाए रखने के लिए ही हमें साधना करना है। क्योंकि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, कोई मिलावट नहीं है। तो मिलावट किसने की? मेरे अंदर में मिलावट किसने किया? ये मेरा आंख मिलावट किया, ये मेरा कान मिलावट किया, ये मेरा नाक मिलावट कर रहा है, ये मेरा जीभ मिलावट कर रहा है, ये मेरा हाथ मिलावट कर रहा है, मेरा पैर मिलावट कर रहा है, और मेरा लिंग पैर क्या कर रहा है? मिलावट कर रहा है। तो अब जो मिलावट करने वाले लोग हैं, जो पहचान में आ गए, जो हमें दुख और पीड़ा देने वाले हैं, अब इनको क्या करना होगा? अब यहां पर आपको 4 नीति की बातें याद रखनी होगी। नीति का मतलब होता है अपनी सुरक्षा, खुद की सुरक्षा। तो खुद की सुरक्षा कैसे करेंगे? वो 4 बातें आपको याद रखनी होगी। क्या करना होगा? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 शब्द हैं। तो अब यहां प्रश्न होता कि मैत्री क्या है? तो मैत्री का मतलब होता है मित्रता करना, मित्र बनाना। तो मित्र किसको बनाना? संत को, जिनके स्मरण मात्र से, ख्याल मात्र से मन बिल्कुल पवित्र हो जाए, शांत हो जाए और नींद आ जाए। क्या आ जाए? नींद आ जाए। मन पवित्र हो, शांत हो और नींद आ जाए, जिनके स्मरण मात्र, ख्याल मात्र से, उनसे मित्रता करना। दूसरा मैत्री करुणा, करुणा माने दया, उसके ऊपर दया करना जो पात्र है। जैसे किसी के पास ठंडी लग रही होगी और आपके पास 3-4 कंबल है या 3-4 स्वेटर है, और वो बेचारा ठंडी से कांप रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि इसके वास्तव में उसके पास कुछ नहीं है, गरीब है, वास्तव में गरीब है, उसको अपना स्वेटर दे देना। एक अपने ही स्वेटर में 4 में से एक दे देना, एक करुणा है, दया जिसको बोलते हैं। ठीक है? पात्र को कोई भी चीज, भूखा है भोजन दे देना, माने जो भी चीजें जिसको आवश्यकता है और आपके पास फालतू है, उसको देने से आपके जीवन पर, आपके मन पर कोई असर नहीं पड़े, पश्चाताप ना हो, उसको कहते हैं करुणा, दया। मैत्री, करुणा और मुदिता, मुदिता माने प्रसन्न होना। तो किसको देख करके प्रसन्न होना? जिनका चरित्र उज्जवल हो, भले साधु हो या ना हो, जिसका चरित्र उज्जवल हो, चरित्रवान हो, उसको देख करके प्रसन्न होना, आनंदित होना। समझ रहे हैं? और चौथा है उपेक्षा, जिसके बारे में आप जानते हैं कि यह दुष्ट है और पीछे छोड़ेगा नहीं, ठीक है, उसको उपेक्षित करके रखना। रास्ते में मिल गया, राम राम, अपने खुद पहले राम राम कर लेना। वो राम राम हमें करे, ई घमंड छोड़ दे, अपने राम राम कह ले, लेकिन उसे बात नहीं करे। जैसे रास्ते में चलते हुए मिल गया,
भैया राम राम, भैया साहेब बंदगी। लेकिन जब वो खड़ा होए लगे बात करने के लिए, कहते बड़े प्रेम से कहे भैया तन जल्दी बाटी, काम से बाटी, बड़े काम से जाके फिर बात कर ले तुमसे। उसे उपेक्षा में रहना उस व्यक्ति से, उस जब आप भरबा वो खुदिम खुदी वो खोदे लगी, क्योंकि बात में बात बढ़ती चली जाती है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, आवत बोली एक है पलटत होए अनेक, कहीं कबीर जो न पलटे तो रहे एक की एक। अब बात क्या होती है, बात जब शुरू होती है तो विवाद बढ़ने लगता है। अब विवाद बढ़ते बढ़ते कहां तक चला जाता है कुछ पता नहीं, लाठी डंडा भाला फरसा गोली कुल चल जाता है। लेकिन जब आप यक्का बोली में रह जाए तो आगे कुछ हो ही ना। तो ये चार बातें अपनी सुरक्षा के लिए, स्वयं अपनी सुरक्षा, क्योंकि मन को हमें शुद्ध रखना है, शांत रखना है, स्थिर रखना है, तो उन सब चीजों के लिए इस चार बातों को ध्यान रखना। और जो भक्त हैं और संत हैं इनका सबका काम यही है कि चार बातों का हमेशा ध्यान रखें। आप लोग सुन रही हो ना बात हमारी, हम वार्तालाप इनसे कर रहे हैं, लेकिन वो बातें हम पूरे विश्व को ही समझाना चाहते हैं, एक दो आदमी के लिए नहीं। वार्तालाप एक आदमी से हो रहा है, लेकिन सुनने समझने वाले पूरे विश्व में जो भी होंगे उनके सबके लिए बातें हैं, क्योंकि वास्तविक स्थिति से हम लोग बहुत दूर हो चुके हैं। अब देखिए अक्टूबर में भंडारा, एक शब्द आया भंडारा करना है, तो किसका भंडारा करना है, गुरु जी का पुण्यतिथि है 17 है तो 13 दिसंबर, लेकिन 4 दिन बढ़ा करके इसीलिए किया गया उस समय में सभी लोग खाली रहेंगे, क्योंकि जनता के लिए करना है। तो जनता जब खाली रहेगी तभी तो आएगी, आपका आनंद लेगी, आपका कथा प्रवचन सत्संग सुनेगी। और जब पूरा पब्लिक जन में परेशान बा अपने काम से, और वही बीच में अपनों ठो काम पेश कर दे, तो चारों तरफ से भाई महात्मा जी भंडारा तो कैले, लेकिन थोड़ा पहले बाद में कर कैले होता तो बड़ा अच्छा रहा, हम पहुंच करके तनी सुन लेती, देख लेती है, हम भी भंडारा खा लेते। तो हमने कहा भाई कि जब उन्हीं लोगों के लिए करना है तो क्यों ना हम 4 दिन पीछे करके कर ले। तो 4 दिन पीछे कर लिए, देखिए पूरा अपार भीड़ हो गई ना, वो 2 दिन वो सितिया नहीं पड़ल हो तो पतलवा जो बचल लाल वो तो खपते हो जात, उतना और मंगाए पड़े, समझी। तो अब जब तक हमारा पूरा भंडारा निपट नहीं गया, अभी चिंता इस बात की कि बहन बेटी जो रह गई हैं वो यहां से विदा हो जाए, मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। तो अंत तक माने हर काम को कुशलता पूर्वक करने के बाद शांति से सभी लोग अपने अपने थाने पवाने हो जाए। देवता लोग, देवी देवता मतलब मनुष्य, महिलाएं देवी हैं, पुरुष देवता हैं, अपने अपने काम में सब लोग लग जाएं, अपना जो उनका निजी काम है, तो समझिए कि आपका काम संपन्न। तो वही संपन्नता ही ध्यान है। आप बात समझ में आ रहा है? आप लोग भी बिटिया बेटा पैदा के लिए ही, तो बिटिया बिया है जब तक नाई हो जाला, घरे अपने लड़की नाई चल जाले, तब तक कितना चिंता रहा ना। अरे बतिया कह रहा हूँ, एक बिटिया बान अभी तो हार ये के तो चिंता रहबे करी, लेकिन जौने दिन मैंने और दूठो कई लहले ही ने ओके अनुभव कैले, 3 रहलिन है, 3 में 2 निपट गए, एक रह गया। तो जौने दिन पहली के ब्याह करके भेजली होगी, अपने घरे गई हुई, वह दिन कितना आपका मन खुश रहा हुई, आनंद रहा हुई, कितना शांति महसूस होता रहा हुई। भले नाथ मत घरे बाटे, भले अभी लेन देन करेगा, लेकिन बिटुआ जन अपने घर चल गए, अपने पति के साथ खुशी खुशी बारात के साथ गई, विदा हुई, कितना आनंद आया होगा, मन कितना प्रसन्नचित हुआ होगा। इसी को कहते हैं ध्यान। हमारा काम सकुशल संपन्न हो जाए, उसी को कहते हैं ध्यान। अब आइए यहाँ पर कि साधु क्यों बनते हैं, भक्त क्यों बनते हैं, जिज्ञास क्यों बनते हैं, संत क्यों बनते हैं। तो पहला तो हम लोग कभी जब आप लोग संत के बारे में नहीं सुनी होंगी, नहीं भक्त हुई होंगी, उस समय में मन में जैसे आम आदमी है वैसे हम लोग खास आदमी, आज तो खास है ना, आज भक्त हैं तो खास हैं, लेकिन पहले क्या थे, आम आदमी थे। तो जो न पाते थे बोल देते थे, जहां मन करता था चले जाते थे, जो मन करता था कर देते थे, खा लेते थे, पी लेते थे, सुन लेते थे, हर काम मनमानी होता था। लेकिन जब एक संत का सानिध्य मिला,
और सानिध्य मिलने से ये पता चला कि हम लोग अब जिज्ञास हो रहे हैं। तो जिज्ञास का मतलब होता सुनने वाला, मन में उनके उत्साह, उमंग, जानकारी प्राप्त करने के लिए कि मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन किस तरह से बदलता है, या जिस जीवन में हम लोग रह रहे हैं यही जीवन सही है या इसके अलावा भी कोई जीवन है। तो अब जिज्ञासा प्रकट हुई, जिज्ञासा प्रकट हुई तो भक्त हो गए। अब भक्त का क्या काम है? हर चीज को सोच समझ करके करना है। जैसे भोजन करना है, हमारे लिए तो ये तो बातिया हो चुका लो पहले कई दे ले आका तो वो दिन तो हो सारा जाइए हमारे घर रोटी ना है मार बना खाई ले वो दिन में हमें चटकाना लगा तो है चटकाना लगल, भक्त हो गई। अब मामिक चटकाना लगबे नहीं के मामिक लगल। आज तक ले वो भंडारों में खैली है वो बताओ पहले क्यों कह दे खा ले हो आपको। और काजू किशमिश ले गए से वो दूध दाना ले ली, वो ज्यादा ना ले ली, केला उनके पूरा पूरा कटोरी भर के ले गए, लेकिन दुए दाना ले ली। हम भंडारे में भोजन नहीं किए हैं, आना उनके घर किए हैं। क्यों नहीं किए? क्योंकि हम लोग जो है निगुड़ा के हाथ का पानी नहीं पी सकते, ना निगुड़ा के यहाँ खा सकते हैं। तो तुम्हारे तो चटकना लगल, तुम भक्त हो गई। और भक्त भइले के बाद क्या तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं किए हैं? तो फिर तो जीवन में सुधार लाने के लिए थोड़ा थोड़ा चटकना मारना पड़ता है, शब्द का भी चटकना मारना पड़ता है और कर्म भी ऐसे करना पड़ता है ताकि उनके अंदर में चेतना जागृत हो कि हमारे घर भोजन क्यों नहीं किए। तो भोजन क्यों नहीं किए प्रश्न मन में उठा, आप भक्त हो गई, मैं आपके हाथ का भोजन करने लगा। क्यों? क्योंकि उसमें आप निगुड़ा थी, आप क्या बना के खाई होंगी उसी बर्तन में हमें क्या पता है। लेकिन जिस दिन भक्त हो गई उस दिन से आपका अपना बर्तन अलग हो गया होगा और जो बर्तन पहले रहा होगा उसको साफ सफाई करके उसका यूज करती होंगी। आपके घर में अब अंडा, मछली, मांस, दारू नहीं ना आता होगा और आपका लड़का भी पहन लिया है, खाली पतोह रह गई है। तो पतोहियों तो पहनने के लिए शायद कह रही थी। अरे ना भी पहने तो फिर भी सुधार में तो सुधार में तो है। सुधार में ये पहन नहीं रही है, भले न माना पहली है लेकिन अनारगल कोई चीज नहीं है। क्योंकि उनका पति ही जन्म भक्त है। बहनवा हमारा जो वो है ना भक्त है, पहना है। अब परिवार वाले लाएंगे नहीं तो पाएगी कहाँ? कहाँ पाएगी? कौन जब चाचा जी हम शादी कैली तीनों जनी का हम कही के कैली उन्हों के कहली उनके पिताजी जब हमरे लगे हम कहली भाई ये भोजन हमारे घर ना मिली, हम नहीं कर यहाँ पर हाँ भरल गए तब हम शादी करने तनाई तो कहना नहीं ऐसा नहीं हो सकाला। जुड़ता सुनली फोने से उन गई अपन पूछले ले जाते वो दिन में सु कसम खा ले वो साल भर अपने घरे डाले तब से नहीं शादी भइले पहले ही तब से सुधार। ये तो इसी को कहते हैं ना चेतना, इसी को कहते हैं ध्यान। जो अपना खान पान सुधारे, रहन सहन सुधारे, बोली भाषा सुधारे, अपनी जिंदगी को समझे, इसी को कहते हैं ध्यान। यही है साधना, जो अपना जीव अपने बस में कर ले, अपना मन इंद्रियां अपने बस में कर ले, शरीर का हर अंग अपने बस में कर ले, यही तो ध्यान साधना है। और क्या है? अब आइए आगे, एक है धर्म, एक है अध्यात्म। तो धर्म के बारे में क्या जानती हैं आप लोग? धर्म क्या उठवी है जाने ला कि जो हमरे हाउ माइक को दे देबा हो उनके ला। हाँ अच्छा चलो। मनोजन मान लेते हैं हमरे कमाई में भूख है तो दान पुण्य करी, कथा भाव साधु संत के हम उठी में लगाए ना कुछ हम कई बात अपने शरीर से हम उनके सेवा में लगे। कुड़ाही अपने ये कुल के विषय में अपन उनकी रास्ता अपना साफ करें कि हमें आज के इतना ठोकर आगे चल के हमें ठोकर नहीं मिले। ठीक है। तो धर्म इसी को कहते हैं धारण करना। तो क्या धारण करना? दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, ये जो धारण करे उसे धर्मवान कहते हैं। उसी को हम लोग भक्त कहते हैं। हम लोगों की भाषा में भक्त उसी को कहते हैं जिसको संस्कृत भाषा में धर्मवान कहते हैं। हम लोग एक का शब्द कहते हैं भक्त हैं, उसी में सब कुछ मुका देते हैं। समझे? तो अब आप लोग हैं भक्त है, यानी धर्मवान हैं, धर्म को धारण कर रही हैं। किसको जानने के लिए? जो धारण करने वाला है उसको जानने के लिए। धारण करने वाला कौन है? जो तुम कर रही हो
वो तो करने वाला हो गया, उन्हें कार्य हो गया। और करने वाला कौन है? जैसे वो जो आप कह रही हो कि हमसे कोई गलती ना होने, मुक्ति मिलेगा। हाँ, शरीर से मुक्ति, वो मुक्ति कौन चाह रहा है? अपन मन। मन नहीं चाहता है, मन तो बेईमानी करता है, मन तो हमारे साथ रह करके बेईमानी करता है। मन के अलावा भी कोई है, चित्त, उसको बोलते हैं चित्त। चित्त मतलब होता है खोज करने वाला, अनुसंधान उसको बोलते हैं। संस्कृत में अनुसंधान कहते हैं, अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। और उसका खोज करने वाला, जैसे केहू अचानक केहू आके तोरे लगी खड़ा हो गई, तो वो के ना जाना थी, भले अपने गाँव से गई हो, डड़िया से तोरे घरे गई, केहू रहा लो ABCD, और तू पहचानत नहीं, तब पूछ भी नहीं, बाबू के हो खा, कहाँ से आइल बाटा? कहीं हम फलाने होई, अब डड़िया से आइल बाटी, तो केकर बेटवा हो खा बाबू? बहुत कुछ हो मनाई। वह उसी को कहते हैं खोज, उसी को कहते हैं। तो खोज करने वाले को चित्त कहते हैं। मन ख्याल हो गया और खोज करने वाला चित्त हो गया। और बुद्धि में जचेगा, जच जाना बुद्धि है कि हाँ उनके कमलेश का लड़का हो, डड़िया गांव का हो, तब फोन करके पूछे भी, भैया हो भाई एठू लड़का आयल बाटे, आपका लड़का हो? कहीं हाँ हमें भेजली है, तो संतुष्ट हो जाबी। फिर उनके साथ जो व्यवहार होना है उसी को कहते हैं बुद्धि। क्योंकि निश्चय हो गया ना कि फलाने लड़का हूं सचमुच, क्योंकि आप संतुष्ट हो गई, संतुष्ट होना ही बुद्धि है। फिर उसके बाद क्रिया, ये 4 हो गए। चारों भी अंतःकरण में, जैसे अभी आंख बंद करा तो 2 आवाज आवाला, एक कहला करा, एक कहला नहीं करा। क्यों? 2 आवाज आती है ना अपने भीतर से। एक कहला, जैसे आंख बंद करा, एक बतिया में वो आपस में बात कही है कुल 10 दाई बतिया वाला। हाँ 10 दाई बतिया, हाँ, वो अपने में बतुई है दोनों, अंदर में हमरे में कमी बा, हमारे में एक कमी बा। हम कोनो चीज कैसे विधि करम तो हमें जो उल्टा समझ में आई, अपने केनो मन के स्थिर करब, केनो कंट्रोल करब, बाकी हमरे जब दिमाग में घुस जाए तो वह बात आई, बार बार हुआ आई, हाँ बार बार आई। तो हाँ, अब बार बार रोके ली, तो बार बार रोके वाला अलग बा, बार बार ख्याल हो वाला अलग बा, तो 2 बात आपस में नहीं होला। तो द्वंद्व, उसको बोलते द्वंद्वात्मक स्थिति मन की, मन की द्वंद्वात्मक स्थिति। तो 2 बार तालाप होती है। तो अब दूध, जैसे दूध तेरे 2 बेटे बाटे मान लेती, जैसे कह 2 बेटे बाटे, तो दोनों को लड़न है अपने में, तो तीसरा ही बने। ऐसे 2 वृत्तियां आपस में लड़ती हैं, तीसरा अंदर में बा जो दोनों को देखा ला, ये कहाला ही गलत हो, ये कहाला ही सही हो। तो सही गलत करे वाला जो अंदर में बा सूक्ष्म के कहना, वही तो मैं हूं। वो है शांत, स्थिर, शुद्ध, जो दोनों के जानत बा, गलत हो ई सही हो। तो जो दोनों को जानने वाला तीसरा है वही मैं हूं। वो है शांत स्थिति, अपने मन की शांत स्थिति ही हम स्वयं हैं। लेकिन वहां तक हमको कोई बताता नहीं है, न कराता, न अभ्यास होता है। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु माने समय, समय। जैसे आज हमारे शरीर का उम्र 53 साल है, 10/4/72 के हमारे जन्म हुए, सन 72 के। तो जब हम साधु के भेष में आए हैं, भेष में कहा मैंने गुरु जी के पास रहने लगे हैं, तो वह समय में हमारी उम्र कितना रहा? 19 साल, 19 से 20 साल। और आज 53 साल, यानी 35 साल मुझे हो गया। ठीक है, तो 35 साल में अभ्यास करते 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 वो बातें समझ में आई ना, जो आप लोगों को बता रहा हूं। कोई हमारे दिमाग को नहीं पढ़ पाया ना, हमारे शरीर को भले पढ़ा होगा, हमारे क्रिया व्यवहार को भले पढ़ा होगा, लेकिन हमारे मन को किसी ने नहीं पढ़ पाया। हमारे विचार सब नहीं पढ़ पाते हमारे मन को, हमारे, जो कि वो देखिए आज वर्तमान में कबीर पंथ के प्रमुख आचार्य हैं, वह हमारे मन को नहीं पढ़ पाते हैं। तो आम आदमी कैसे पढ़ पाई, आप बताइए? अपने मन को खुद को पढ़ना पड़ता है ना। तो जब हम खुद पढ़ रहे हैं, क्षण क्षण बदल रहा है, 1 सेकंड भी नहीं लगता मन को बदलती। तो 1 सेकंड पहले क्या सोच रहा मन, 1 सेकंड बाद क्या सोच रहा है, और एक जो बीच की दूरी है उसमें कितना अंतर है,
ये सब कौन ख्याल करेगा? इन सब चीजों के बारे में कौन पढ़ेगा? जो मोक्ष की ओर जाना चाहता, वास्तव में जिसको मोक्ष कहते हैं, मोक्ष का मतलब होता है मन में कुछ न रह जाए। जिस समय में आप नींद में रहती हो उतने देर आप मोक्ष में रहती हो, लेकिन वही अवस्था अभ्यास करते करते व्यवहार काल में हर काम करिए, अच्छे काम कोई भी हो उसको करिए। कोई भी काम करते समय बुरा लगे कि ये बुरा हो रहा है, उसको ही छोड़ दे, एकदम ऑन द स्पॉट, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑन द स्पॉट, यानी एकदम वहीं रोक दे, वो कार्य को कभी नहीं करे जो लगे कि हम गलत हो रहा है। और जो अच्छा हो रहा हो तो बीच में जो बुराइयां आती हैं अच्छा बनाने में, जैसे कैसे भंडारा जब से हम शुरू किए हैं, मैंने बातचीत हुई, शुरू हुआ, एक लक्ष्य बना कि भंडारा 17 तारीख को होना है, 17, 18, 19 3 दिन चलना है। तो 17, 18, 19 3 दिन वो जो वर्तमान जब तक आया नहीं तब तक कितना हमारे साथ बवाल हुआ, कितना काका लोग नहीं कहे, ठीक है। तो क्या हम उस पर अगर ध्यान दिए होते तो वो कार्य हो पाता? कहीं डांटे परल, कहीं बोले परल, कहीं करे परल, कहीं करावे परल, हर तरह से हमें एक्टिव रहना पड़ा। और जब कार्य संपन्न हो गया, जो कहने वाले थे, हमारे बुराई करने वाले थे या बुराई कराने वाले थे, वो सब लोग एकदम धराशायी हो गए और कार्य संपन्न हो गया। सब लोग अपने अपने जगह पर खुश और प्रसन्न है। कहीं कोई रुकावट आया? इसी को कहते हैं ध्यान, असली जीवन का इसी को कहते हैं मोक्ष। हम अपना काम कर ले जाए तो मोह का क्षय ही मोक्ष है। तो अपने ही शरीर से पहले मोह त्यागना पड़ेगा। तो अपने शरीर को मोह कैसे त्यागेंगे? तो शरीर को पढ़ना पड़ेगा। तो शरीर को कैसे पढ़ेंगे? शरीर को पढ़ने के लिए एक बर्तन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक बर्तन। और शरीर में जितना अंग है, आंख, कान, नाक, जीभ, मुंह, गला, पेट, ठीक है, और पीछे टट्टी पेशाब जहां निकलता है, गुदा द्वार, लघुशंका जहां से निकलता है, जितना भी पार्ट शरीर में है एक बर्तन में रखो। अब क्या? आंख से कीचड़, नाक से पोंटा, मुंह से खखार, कान से खूंट, फिर टट्टी पेशाब और बाल, खून, नाखून, सबको इकट्ठा करो और इसी आंख को बार बार दिखाओ कि तुम्हारे शरीर में यही है। उसको नाक को सुहाओ, आंख को दिखाओ और नाक को सुहाओ, यही तुम्हारे शरीर में है। तो अपने शरीर से वैराग्य होगा। क्या होगा? वैराग्य होगा। वैराग्य का मतलब क्या होता है? घर छोड़ के भाग जाना नहीं। वैराग्य का मतलब होता है बैर और राग। बैर माने दुश्मनी, राग माने मोह यानी चिपकाहट, दोनों के मध्य रहना, उसको बोलते वैराग्यवान। शरीर जब तक रही तब तक रही परी, तो छोड़ के भाग सकते नहीं, रहे शरीर में रही परी ने, लेकिन शरीर में आसक्त नहीं रहेंगे। तब क्या होगा? नम्रता रहेगी। शरीर में कचड़ा बार बार दिमाग में दिन में 10 बार 100 बार, 10 बार नहीं 100 बार ख्याल करा हमारे शरीर में कचड़ा बा। हर प्रतिदिन न नहाओ, 2 दिन रुक करके नहाओ। तो अपने शरीर पढ़ो कि जब हमें दुर्गंध आवत बा, में गंदगी बा, अपने मना कैसे लगाना। तो ऐसे वैराग्य हुई। अपने शरीर से पहले वैराग्य करो। जब शरीर से बैर और राग माने दुश्मनी और मोह, आसक्ति जब टूटने लगेगा तो अन्य लोगों के प्रति कोई आसक्ति मोह नहीं रह जाए। हमारे बेटवा हो, हमारे पतो, हमारे काल ना सुनत है, हमारे उल्टा चलता, कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप अपने शरीर में आसक्त हैं। एक नाते वो बेटवा अपन माना थी, पतो है अपन माना थी। तो जब बेटवा पतो जवान बाटे तो हर बात मनी है। अपने जवानी में जाओ, जब आप लोग जवान रहे होंगे, घर परिवार में नई नवेली जब दुल्हन रही होगी अपने घर की, तो आपका मन कहाँ रहा होगा? आपके सास ससुर जब आपको कहते होंगे कि भाई तो हमारा कहल नहीं माना था। आज स्थिति वही आपकी हो गई। तो ये सब चीजें भ्रमित है, भ्रम हमारे जीवन में है। हर जीव स्वतंत्र है। जिस तरह से आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र करना चाहती हैं, ऐसे हर जीव, वो चींटी से लेकर के आदमी तक जितना भी जीव है सब स्वतंत्र है। लेकिन अपनी स्वतंत्रता के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, इसीलिए परतंत्र हैं, इसीलिए तो दुखी हैं। पराधीन सुख सपने होना ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। तो हम लोग पराधीन हो गए। कहाँ? प्रकृति में। शरीर हमारा प्रकृति है, प्रकृति में आसक्त हो गए हैं। इसीलिए आसक्ति त्यागने के लिए एक बर्तन रख लीजिए, उसी बर्तन में एकांत में करे कुल काम, सबके सामने ना ही करे, एकांत में जब क्यों न रहे
तभी कुल काम करे अपने शरीर से आसक्ति त्यागने के लिए, क्योंकि हमारा काम दूसरा कोई नहीं करेगा, हमारा काम हम ही को करना पड़ेगा। तो शरीर से आसक्ति टूटेगी तो ये जो परिवार का मोह है, घर का मोह है, खेत का मोह है, वो टूटेगा अपने आप, तब हम मोक्ष होंगे। मोह का नाश ही मोक्ष है। तो मोह कैसे टूटी? अपने शरीर को पढ़िए, शरीर को जब पढ़ोगी तभी जो है शरीर से मोह टूटेगा, और जब मोह टूटेगा तो मोक्ष अपने आप हो जाएगा। अब मोक्ष इसीलिए लिया जा रहा है कि हम लोग कितना साल का उम्र हो गई तो हम 55 साल का 53 साल के तम ही हो गए, 3 साल हमसे ते बड़ा हो गए, तो 53 और 3 56 साल के ते हो गए, और 3 साल ही बड़ी बा, क्यों ऐसे 3 साल बड़ी है ना ते मत ये बताओ तो 3 साल के कुल अंतर बा तीनों जनी में, 3 साल के, तो 3 साल के हमसे अंतर बा 56 साल के भाई, और 3 साल तो ऐसे बड़ी बात है, तो 59 साल यानी 60 साल मान लेते, 60 साल के हो गई। तो यह 60 साल में शरीरिया के आसक्ति कितना बा? अभी जब तो के लकवा मार दे मुटेड़ा हो गया, जिससे बोली नहीं पाता ली है, तो यही शरीरिया में तो कष्टवा मिलत में, यही शरीर से तो हम मुक्त होना चाह रहे हैं। किससे मुक्त होना चाह रहे हैं? कि शरीर ही नहीं रहेगा तो दुख सुख होगा ही नहीं। जब नींद में रहती हो, शरीर से ऊपर उठ रहती हो ना, वह समय में तो है कहाँ सुख दुख मालूम होता। वही जागृत अवस्था में मन में ख्याल न होने पावे, न बिटिया के, न बेटवा के, न पतोह के, न नाती के, न घर के, न मकान के, क्यों क्यों न एक नाते उसको कहते हैं एकांत में रहना, अलग रहना, सबसे अलग होकर के रहना। जब अलग होकर के रहोगी तो अपने अकेलेपन का एहसास होता है, उसी को महात्मा बुद्ध ने कहा कैवल्य दशा। कैवल्य का मतलब होता है अकेलापन का एहसास होना। जब तक अकेलेपन का एहसास नहीं होगा, जिस गांव में आप लोग रहती हो, जैसे ही बनरहा के रहने वाले हैं, तो बनरहा आपके गांव में क्या घर बा? 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर है। तो 100 से ऊपर का कोनो घर में आप घुस जाबो ना है, क्यों घर में? तो आपन मड़ैया जब समझ में आए कि बाबू हम मड़ई में बाटी और सब महल में बा, तो मड़ैया धीरे धीरे महल नहीं बनी, क्योंकि आप अपने घर को, क्योंकि आप अपना घर देख रहे हो, और क्या दूसरे का घर नहीं देख रहे हो। तो अपना मड़ैया, पहले मड़ैयो नहीं रहा तो मड़ई छवाई, फिर मड़ैया जब समझ में आए तो फिर अब धीरे धीरे ईंटा जोड़ 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 करके महल बना शुरू किए हो। तो ये शरीर में मैं हूं, तो शरीर में अनेकों, जैसे गांव में अनेकों लोग हैं, ऐसे शरीरिया में भी अनेकों लोग हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, तमाम तरह के निंदा, चुगली, कुल शरीरिया में तो अंदर वो हमें अकेलापन एहसास करना कि हमें कुछ नहीं हुई, अकेल हुई, एकदम अकेलापन, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न ईर्ष्या, न द्वेष, न जलन, न प्रसन्नता, न निंदा, न चुगली, कुछ नहीं मैं हूं। मैं क्या हूं? शुद्ध हूं, बिल्कुल शुद्ध हूं। और क्या हूं? शांत हूं। समझ में? कहाँ शांत रहेगी? शांत रहती तो तुम्हार शांत रहती तो शरीर जो में तुम्हार स्वस्थ रहत। हाँ, शांत तो अंदर से बटलन बाटी कहती हम शांत रहीला। हाँ, पतो या ना सुनतिया, हाँ बेटे वो सुनते ना बा, हर जात बा, कई बार शिकायत तो हमसे करेली ना फोनमा परे। हाँ, तो शांत रहती तो शिकायत नहीं करती। आखिर हम शांत नहीं रहिला तब हम तुमसे कहिला। वह बतिया कहा था जैसे अंदरवा से बतिया तेना समझते। हम व्यवहार की बात नहीं कर रहे, भीतर की बात कर रहे हैं। भीतर में तुम शांत नहीं रहती हो तभी तो हमसे कहती हो, शांत रहती तो हमसे नहीं कहती। शिकायत का कहीं सवाल नहीं उठता। तब वो लोग शिकायत करते हैं, हे माई सुनबन करत, माई तो शांत रहे, माई तो कुछ करबन न करत, उन्हें पजन कहते हैं। हाँ, तब तो है ना कह परत कैसे जानवर सब हमसे बड़ा हो, हमारे जितना वो हेल्प कहले बाटे वो हम आज भी ख्याल करते हैं। अगर वो ख्याल न केले होते तो जो कहा था ना सरधवा से कि लगत बा राम लखन दास के हमारी लड़ाई हुई, वो लड़ाई हो गई हो, लेकिन हम उस बात को ख्याल रखे हैं। जब हम साधु नहीं बने थे तब जो हमारा घर बना था, घर में जो हमारा वो लिंटर खुलवाने के लिए खुद गए थे बेचारे, जितना वो सेवा किए हैं वो हमको ख्याल आज भी है। और आज भी मुझे ख्याल है कि मैं हरिद्वार रहता था तो आटा चावल दाल मैं वहां से जाके लाता था बरनाला से, सब कुछ का मैं ख्याल रखा हूं। लेकिन फिर भी आप देखियो कि जो हमारा बतिया नहीं मान रहा है, हमसे सलाह नहीं ले रहा है ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अगुआ हूं,
भंडारे का अध्यक्ष मुझे बनाया गया। अब मुझे चाहिए कि मैं कैसा काम करके दिखाना चाहता। अब अंत में जब मैं जितना बवाल बतौले हैं 1 महीना यही रह के, वह बवाल जब मैं ज्यादा स्कूल छोड़ के गई ना गई बोली, अब वो भौकार छोड़ के ना रोवत रहना है, लेकिन भाव खो गए ना हो गए। तो सब कुछ रहिया में हमसे 3 बार बात कैले हैं फोन से, सब निपट गए कि नहीं, सब निपट गए कि नहीं। हम कहा साहब सब निपट जाए, आपका बस आशीर्वाद चाहिए। समझ गए नहीं? तो ये हमारा सिद्धांत था कि जब काम संपन्न हो जाए तो सबका मुंह अपने आप बंद हो जाए। काम क्यों सुन ली है, सब शिकायत करता रहा, ये के दिखाता है शिकायत करता है, लेकिन जब काम संपन्न हो गए सब काम एकदम बिल्कुल फिट हो गए, सब अब कहूँ ना शिकायत बने हम क्यों करते बारी ना हमारे क्यों करते। लेकिन काम जब तक संपन्न नहीं हो जाता है तब तक अपने धुन में रहा जाता है, अपना काम किया जाता है, क्योंकि मैं आगे हूँ। इंजन जो है आगे खींचना, उसको पीछे से डब्बा, तो इंजन में जब कमजोर रही तो का डब्बा खींची। तो इसीलिए इंजन के अंदर जो ड्राइवर है वो मजबूत है, इसीलिए सबके खींच ले जाता बा। इंजन वो कितना मजबूत रहे और ड्राइवर मजबूत न रहे तो पटरी पर से उतार दी, तो अपने तो जावे कहीं सब जने लेके जाएगी। क्यों मिस्त्री साहब? इसीलिए शरीर में मैं हूं ये मान के चलो, शरीर मेरे में नहीं है, मैं शरीर में हूं, मकान में मैं हूं, न कि मकान मेरे में है। हाँ ऐसे तो आप मकान मालिक का काम है शांति से अपन काम करें, न कि मकान को डिस्टर्ब करें, ठीक है। तो मैं इस शरीर में हूं तो मैं क्या हूं, शुद्ध हूं अपने आप में, कोई मिलावट नहीं है, न बिटिया बेटवा घाय खेत बाड़ी कुछ नहीं मेरा है, सब प्रकृति का सब समाज का है, मेरा कुछ नहीं है। तो अरे वो मकनवा में पहले के रहत रहा, फिर उनके पहले के रहत रहा, पहले ओकरे पहले वो जो पूरा एकदम प्लेन रहा, घर वर कुछ रहबे नहीं के। जहाँ गौवा वाली बात करता थी, गौवा में जनिया बत्ती छोड़ा थे तो खेत रहबे कहले, गौवा में जन तो जहाँ तू गई लली पहले वो घर में पहले के रहत रहा, तो सास ससुर आता ना, सास ससुर के पहले के रहत रहा, उनके सास ससुर आता ना, उनके पहले वो खेत रहा हुई, खेतबन बनौले हुई है, प्लेन रहा हुई। ऐसे फिर ओकरे बाद देखा गिर पर करके फिर पस्त हो गए, सब प्लेन हो गए, फिर वही में क्यों घर बनाई। ऐसे क्रिया प्रक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया ऐसे संसार का हमेशा से चलता आया है और आगे भी ऐसे चलता रहेगा जो वर्तमान में चल रहा है। इसलिए ध्यान अब ये देना है कि अब हम लोगों का शरीर हो गया है कमजोर, इस शरीर से हम कभी भी निकल सकते हैं यानी मर सकते हैं। तो मरने से पहले हम लोग भक्त हैं, संत हैं, साधु हैं, साधु के सानिध्य में रहते हैं, तो हम लोग इस शरीर के पीड़ा से ऊपर उठ जाएं, पीड़ा होते हुए भी पीड़ा ना महसूस हो। इसीलिए आप सब जनी कम से कम 10 दिन के लिए विपස්සना करने श्रावस्ती चले जाइएगा। वहां आपको 10 दिन जब रहोगी तो अपने आप हमारी बात समझ में आएगा, और जब 10 दिन करके आओगी उसके आगे की बात जब मैं बताऊंगा तो अपने आप अनुभव होगा। यो ना है कि जन्म अनुभव नहीं होगा, अनुभव होगा। अनुभव का मतलब होता है अनु माने पीछे, भव माने उत्पन्न होना। प्रयोग करने के बाद जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अनुभव जन्य ज्ञान कहते हैं। अनुभव अगर हम अनुभव न कैले होती भंडारा कह के तो इतना बढ़िया भंडारा नहीं हो पावत। तो हमें के लोग अलग अलग पढ़ाते हैं, हे ऐसे करा हो, हे ऐसे करा हो, हे ऐसे करा हो, हम इसे करत कर दे पूरा भंडारा चौपट कर देती। क्यों मिस्त्री जी? क्योंकि अभी में चोर है, साबी में चोर है, और गांव के लोग तो में चोर ही है। तो हमको जो है सब पढ़ावत कुल उल्टा काम करा देता है। लेकिन हम में चोर थे इस नाते, क्यों सुनते सबके थे लेकिन करते अपने वाले। इसीलिए हम काम संपन्न कर ले गए और सब लोग खुशी खुशी अपने अपने थाने पवाने चल गए ना, सबका लेन देन खत्म हो गया। टेंट वाला, माइक वाला, और दाल चावल वाला, जौन भाई मैंने जौन भी था सब अपने अपने थाने पवाने खुश बांटे, क्योंकि हम पैसा नहीं देखे, हम काम करने वाले को देखे। काम करने वाला हमारा काम संपन्न कर रहा है, उसकी खुशी में हमारी खुशी है। तो पैसा देखते तो खुशी नहीं ला पाते, तो सब लोग संपन्न नहीं हो पाते। समझ में आया? इसीलिए शरीर छोड़ने से पहले यही अपने शरीर को ही यही छोड़ करके रहो, परिवार से अलग रहो, क्योंकि छूटना ही है। अगर वहीं में रह भी तो फिर मर करके वहीं घर में भी नाती पोता बन भी, अपने नाती पोता बन भी, नाती पनाती छनाती अपना बन भी, तो तुम्हारा कोनो औकात नहीं रह जाएगी। आज जो औकात है वो तुम्हारे नती अखबा
जो कि तुम्हारे बाबा दादा क्यों हुई, तो तुम्हारा नतिया बा, तुम्हारे घर के कौन सदस्य हो, लेकिन उस शरीर छोड़ डाले बा, उस शरीर में अब नहीं बा, अब आ गए छोटे शरीर में, तो तुम्हारी नाती हो गई। अब वो कि तुम्हारे ली, तो डांटे ली, तो समझावे ली, तो स्कूले भेजे ली, नहवावे ली, हर काम करेली, कहीं को छोट हो जाएगी, लेकिन हो तो हर एक परिवार के। ऐसे आप भी जब मरोगी, शरीर को छोड़ोगी, तो अपने ही परिवार में किसी के घर में जाके जन्म लोगी, तो जो दशा आप अपने नाती के साथ कर रहे हैं, वही दशा आपके साथ अगला करेगा। इसलिए आज से ही मुंह त्यागने का काम करिए कि अपने ही शरीर में जो गंदगी है, इसको बार बार देखिए, बार बार इसको समझने का प्रयास करिए कि मैं कितने बड़े कचड़े में मैं रह रहा हूं, दुर्गंध की जगह पे रह रहा हूं। ठीक है, जो कि मैं इस शरीर में हूं, शरीर गंदगी है और मैं अपने आप में शुद्ध हूं। तो कुछ समझ में आए मिस्त्री साहब? ध्यान का क्या मतलब हुआ? जीवन को कुशलता पूर्वक अंतिम क्षणों तक ले जाकर के पहुंचाना। अंतिम क्षण मतलब क्या होता है? मृत्यु के पहले, जिस अंतिम श्वास को बोलते हैं, अंतिम श्वास तक उसी कुशलता में रहना, तब हमारा जीवन सफल होगा। उसी को कहते हैं ध्यान। बात समझ में आया कि नहीं? अपने बेटवा का समझौला, जैसे जा था वैसे आयो, वैसे भगवानों का हाथ बाटे। जैसे शरीर हमसे भगवान मैंने प्रकृति, जब जन्म लिया जाता है तो कितना हिष्टपुष्ट शरीर रहता है, लेकिन जब मरते हैं तो देखिए अपना शरीर जरा देखिए, जन्म के समय का अगर फोटो हो उसको देखिए और वर्तमान का चेहरा देखिए, तो देखिए कितना अंतर बा। प्रकृति दी है शुद्ध एकदम हिष्टपुष्ट शरीर दी है, और हम जब मर रहे हैं उसको प्रकृति वापस कर रहे हैं, तो देखिए कमजोर करके दे रहे हैं। तो वो जब कमजोर करके पाएगी तो जब आपको क्या, आपका सेवा करेगी, आपको कष्ट देगी, पीड़ा देगी। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखते हुए आप आगे बढ़िए। शरीर को एकदम बिल्कुल, जो शरीर की एनर्जी है, जिसको वीर्य और रज कहते हैं, ये हमारे शरीर में भरपूर होना चाहिए, क्योंकि वही ऊर्जा देता है, वही हर काम करने का संपन्नता देता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल और मोबिल न रहे, वो चली क्यों? इंजन में मोबिल न रहे और टंकी में पेट्रोल न रहे तो गाड़ी चली? वहीं जहां खड़ी वहीं खड़ी रह जाएगी। ऐसे ही हमारे शरीर में खून और रज और बीज, ये दोनों ऐसे शक्ति हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं, बल देते हैं, सोचने समझने बोलने हर चीज की ताकत देते हैं, और उसको हम लोग नष्ट कर देते हैं किसी भी तरह से। तो वो नष्ट न होने पावे, उसको यथावत, जैसे धन संपत्ति हम लोग रखते हैं बटोर करके आरती वृत्ति काम के लिए, इसी तरह से हमारे शरीर में सबसे बड़ी शक्ति हमारा, सबसे बड़ा धन हमारा है रज और बीज, खून। ये पूरे शरीर में हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हर प्रकार की संपन्नता देता है, और उसी से ही हम अच्छी अच्छी बातें सोच लेते हैं, अच्छा अच्छा काम कर लेते हैं। समझ में बात आई? तो ध्यान का मतलब क्या हुआ? कुशलता, चेतना, सावधानी, सतर्कता। सब जब यहाँ से उठ के जाबी अब तो झाड़ू लगाई भी नहीं लगी, तो मान ले बिच्छू रही बैठल रही तो का ऐसे ओकर पर ऊपर पैर रख करके जब झाड़ू मरबी, जैसे आँखिया देखली तैसे छोड़ के पहले भागबी, हे बिच्छू बा। क्यों? क्योंकि डंक मार देगा, पीड़ा देगा। मरेंगे तो नहीं, लेकिन 24 घंटा तक के लिए पीड़ा देंगे दी। और अगर सांप में बैठल हो तो और आंख देख ले तब क्या करबी? तो दूर से भागबी, काहे? काट ली, मर जा मैं। ऐसे ही सांप की तरह शरीर को समझिए, ये काट लिया हम लोगों को दर्द दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, अनंत काल से जो पीछे से हम लोग इसी शरीर में शरीर काट रहा है, दुख दे रहा है। समझ में बात आई? अरे लेके हमको जाग गेल बटन नो, जरा देखना, देखो। हे चलो अभी बाद में आओ, 2 मिनट रुक जाओ। अब देखिए बच्चा आकर के आप लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर दिया ना, आंख कहाँ चला गया, कान किधर चला गया, ये ध्यान भंग हो गया। अब जो मैं समझाया इतना देर तक, अब बात समझ में पूरी आई नहीं, क्या गई? आ गई? कैसे हम समझे कि आ गई? कैसे समझी?
बतवा हमें बता दे कि कैसे समझी कि तो अपन के समझ में आ गई। अरे अपना 16 आना में 4 आना जरूर है व्यवस्था अपनी। समझ में वही तो तो सारी कहा बात बाटी चारे आते आना का भाव यक्के कैसे आना, हम नहीं समझ कह रहे हैं यक्के आना हो। हम ही समझना चाहते हैं कि कैसे हम समझी कि आप लोगों को समझ में आ गया, ये हम समझना चाहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? व्यवहार में परिवर्तन। सोचा तो ऊंचा सोचा, कल आज मैं हूं कल नहीं रहूं तब क्या होगा? नहीं तो मेरा नुकसान है ना, दूसरे का नुकसान नहीं है, मेरा नुकसान है। आज मैं हूं तो उनके डांटा थी उनके डांटा थी अपन समझिए, अब क्या सुने वाला नहीं बा। तो हमारी मानसिक स्थिति खराब हो रही ना, क्योंकि जब हम किसी को डांटते हैं तो सोच के डांटते हैं, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, हमारी बत्ती मान नहीं रहे। खाली आपका काम इतना है चेतना दे देना, जैसे आपके प्रदुमन है, जो भी जैसा भी है अच्छा है, खाली आपको बता देना बाबू हाई काम करबा एक परिणाम ऐसे आई। गाली गलौज करबा मारपीट करबा तो थाना फौजदारी हुई, पकड़ के जाबा थाने। लेकिन जब गाली गलौज के देत बा सुन लेबा सहन कर लेबा तो अपन काम करबा, तू अपने आप जो न थाना है न फौजदारी हुई, लड़ाई झगड़ा कहीं हुई। तो परिवर्तन दिखना चाहिए। कोई भी काम करते समय उसका परिणाम देख ले, इस काम का परिणाम ये होगा, तो परिणाम जब देख लेंगे तो उस काम को करेंगे। है परिणाम सामने आ जा दिखाई दे दे तो क्यों गलती करी नहीं कर। वैसे ही व्यवहार में परिवर्तन दिखना चाहिए। समझ रही हो नहीं समझ रही हो? तो व्यवहार में परिवर्तन क्यों कुड़ाई? तो इसलिए ना कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नींद आना बहुत उत्तम बात ही है। हाँ उसके शरीर में है पीड़ा, और जब जितना देर वो नींद में रही पीड़ा मुक्त रही ना, पीड़ा मुक्त रही। हाँ वो तो और अच्छी बात है। यही अवस्था जागृत अवस्था में ध्यान मुद्रा में, जो अभी अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो इन्होंने ध्यान के बारे में जो जानते थे बता रहे थे, उसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। अच्छा ये काम रोज आप लोग अपने अपने घर में करिएगा, ठीक है? क्योंकि जैसे रोज सुबह शाम अपने घर में झाड़ू लगाओगे, घर में झाड़ू लगाओगे, ऐसे शरीर हमारा घर है, हमारे इसी घर में हम रहते हैं, इसमें झाड़ू नहीं लगाओगे तो गंदगी भरता जाएगा। हवस काम हमारा सुनत नहीं बात और ये कमा बिलात बा, हो पानी नहीं चलत, हो खाद नहीं गई, ये कुल का है, मन को पीड़ा देने वाली चीज है। समझ में? शाम को दिन भर का किया हुआ कचरा जो मन में हो पीड़ा देने वाला, उसको शाम को साफ कर दीजिए। आज का दिन ही समाप्त। जैसे ट्रेन में हम लोग बैठते हैं तो जब अपन स्टेशन आ जाला उतरल जाला तो का ट्रेन में मोह कही जाला कि सीटिया से मोह कही जाला, ओके वहीं छोड़ दिया जाला, छोड़ के अपने आगे बढ़ जाया जाला, क्योंकि आगे काम करना है। ऐसे ही दिन भर का किया हुआ कार्य का जो मन में संस्कार बन गया, ठीक है, उसको शाम के सूतत के उतार के सूते। समझ में आई? कोनो प्रकार के मन में ख्याल न हो पावे सूतत के, ओके उतार दे, बिल्कुल मन से उतार दे। और कैसे उतारे, उतारे के तरीका बता देती, ठीक है? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1512 दिन हो गए। तारीख 26 दिसंबर सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय।
ये जो सामने बैठे हुए लोग हैं, इनका परिचय करा देता हूं आप लोगों को। ये मिस्त्री साहब हैं, बैठे हुए हैं, और इनके बगल में ये जो बैठी हैं ये हमारी सबसे बड़ी बहन है, और इनके बगल में जो बैठी हैं ये छोटी बहन है उनसे, और उधर जो बैठी हैं वो भी हमारी बहन है। बड़ी हो छोटी हमसे? बड़ी हुई है। नहीं नहीं, छोटी है। नहीं नहीं, बड़ी तो हमसे बड़ी है। हमसे बड़ी है? हाँ, मैंने तो उससे छोट हुई। हाँ, तो वो भी बड़ी बहन है। और ये है श्रद्धा, ये सबसे छोटी हैं, और ये हैं सबसे बड़ी बहन के सबसे छोटे लड़के हैं। ये परिवार हमारा है पूरा टोटल। इनको सबको, ये सभी लोग भंडारे में आए हुए थे संत सम्मेलन में, और 15 दिन से हमारे सानिध्य में लोग थे। इन लोगों से अच्छे कार्य करवाए गए ताकि मन प्रसन्न हो, आनंदित हो, और खुद भी प्रसन्न मुद्रा में रहें। इनके द्वारा किए हुए कार्य से अन्य लोग भी प्रसन्नचित हों, आनंदित हों। इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य कराया गया है ताकि अच्छा कार्य संपन्न हो। अब आज ये सभी लोग मिस्त्री जी को छोड़ के सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे, अपने अपने परिवार में। तो मेरे दिमाग में आया कि इन सभी लोगों को ध्यान के बारे में बता दिया जाए ताकि अपने घर जा कर के ध्यान से जीवन को जिएं, ताकि जो थोड़ा बहुत जीवन बचा हुआ है कम से कम इसे तो कुछ सार्थक कर लें, क्योंकि जो समय चला गया वो निरर्थक चला गया, और अब से कम कुछ तो सार्थक कर लें। जन्म मरण का जो मूल कारण है वासना, उस वासना में तो लोग लिप्त हैं, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि परिवार के हैं, सभी लोग भक्त हैं, गुरु मंत्र लिए हुए हैं, दीक्षा लिए हुए हैं गुरु जी से, संत से। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इनको उत्तम मार्ग के बारे में जानकारी दें, उत्तम मार्ग के बारे में कार्य करवाएं, ताकि मन प्रसन्न हो और सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, और अपने हर काम को उसी तरह से करें जैसे करना चाहिए। तो जो अब विपश्यना के बारे में बता दे रहा हूं, जो 10 दिवसीय विपश्यना सेंटरों में विपश्यना करने के लिए लोग जाते हैं, आप तो किए हैं मिस्त्री साहब, यहीं पे तो अभिराम साहब लगवाए होंगे कि मास्टर साहब लगवाए थे, उसमें किए थे? दोनों में थे, 2 बार किए हैं। खैर, यहां तो जो भी हुआ हो, उसका मूल उद्देश्य है शरीर की आसक्ति को त्याग करने की शैली सिखाना। क्या है? शरीर में जो हम लोग आसक्त हैं, इस शरीर को ही जो मैं मान के बैठा हुआ हूं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना कि मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा है। जैसे मकान मालिक नहीं है, मकान मालिक का मकान है, ऐसे ही शरीर मैं नहीं, मेरा है, मैं इस मकान का मालिक हूं, शरीर का। लेकिन इस शरीर को ही मैं जो मान बैठा हूं, उसी नाते गलतियों पे गलती होती है। आंख देख लेता है किसी का धन संपत्ति, किसी की बेटी बेटा, नाती पोता, उसमें ईर्ष्या द्वेष या इच्छा जो भी जागृत होती है, तो वो क्या करता है, हमें दुख देता है, पीड़ा देता है। कान किसी का शब्द सुन लेता है, जो गलत बोल दिया, तो मन में क्या होता है, अरे हमको कैसे गलत कह दिया, तो मन में कष्ट नहीं होता है। तो कान हमारा परेशान करता है। जीभ, भोजन मान लीजिए बनाते समय थोड़ा सा मिर्च मसाला तेल या कुछ भी थोड़ा कम बेस हो गया, तो जीभिया क्या कहता है,
बड़ा गलत बना दिया, तो तुरंत क्रोध नहीं जागृत हो जाता है। फिर यह जिह्वा रेटे बोलने लगता है। तो जब जिह्वा रेटे बोलेगा, जो बनाया है उसको कष्ट नहीं होगा, और कष्ट होगा तो दोबारा आपको वो वैसे मतलब अच्छे तरीके से भोजन बना के खिलाएगा प्रेम से, तो आपके साथ वो लड़ेगा और उल्टा काम करेगा। इसीलिए जीव को अपने बस में करना। हाथ दो काम करता है, या तो डंडा चलवा ले या तो पानी पिला दे। तो डंडा चलवाई बा कष्ट देबा, समझ में आया? तो जब किसी दूसरे को कष्ट देंगे तो क्या होगा, आपको सुख देगा? वो भी तो आपको कष्ट देगा। तो उससे अच्छा है कि हम पानी पिला करके उसको सुखी करें, क्योंकि प्यास से पीड़ित है। अब पीड़ा ही जन्म हमारा काम है खत्म करना। पानी पिला देंगे, प्यास खत्म हो जाएगी, वो आनंदित होगा तो आपको भी आनंदित रखेगा। समझ में आया? पैर दो जगह चलता है, या तो तीर्थों में जाए संतों का दर्शन करे, या तो जन्म दारू की जगह पे जाए, मांस की जगह पे जाए, मछली की जगह पे जाए। तो वहां मांस और मछली के पास जाएगा तो निश्चित है कि कष्ट देगा। तो वो कष्ट जन्म आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप दूसरे को कष्ट देने जा रहे हो तो आपको भी कष्ट मिलेगा। अभी वो उसका आप लोगों ने शायद सुना कि नहीं सुना, गुंजन दास पहले दिन कहा रहा था छगड़ी। छगड़ी का मतलब क्या होता है? बकरी ना, देहाती में छगड़ी कह लें, और उसका वो वास्तविक नाम है बकरी। ठीक है, तो छगड़ी के बारे में बताया। छगड़ी, छह माने 6 आदमी। एक बकरी की अगर आप काटे के लिए सुचबी या मारे करती, आप पैसा लेकर के बेचने के लिए, क्योंकि वो जो ले जाएगा वो काटेगा निश्चित है। तो 6 जनी की गाड़ी, माने वो अपने तो गड़बे करी, लेकिन अपने साथ साथ तोहर पर के 6 जनी की ले जाई, 6 जनी की जमीनी में गाड़ी। बात समझ में आया? तो 6 गाड़ी, तो 6 गाड़ी जे काट के खाई तो 6 जनी में पाप के भागी हुई नहीं। मछली जे मारे, वहां तो वो तो खाली 6 बताया। शास्त्र हमारा बताता है जो कि अनुभूति वाली चीज है, क्योंकि वो जो शास्त्र हमारे हैं वो रिसर्च है, खोज है। 10 लोगों को कष्ट देता है, 10 लोगों को। सब नमक डालने वाला तक सभी लोग उसमें पाप के भागी बनते हैं। तो उसमें 10 लोगों के लिए बताया गया है, वो तो 6 खाली बताओ। इसीलिए हम पैर से चल करके वहां नहीं जाएंगे जहां किसी को कष्ट हो। तो दूसरे को कष्ट देंगे तो हमको कष्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो विपश्यना में ये बताया जाता है, जैसे आप जब बैठते हो ध्यान लगाने, तो आपको कहते हैं कि खाली अपने सांस के देखा, तो सांस पे मन लगबे नहीं करते। यह नाते सत्संग में देखिए, जैसे आंख आप बंद किए, को 2 सेकंड नहीं बीती तो ऐसा कौन बात ख्याल करा दी। घर क्या, मकान क्या, यहाँ क्या, वहाँ क्या, दुनिया भर का बवाल कबाड़ भर नहीं ना। हाँ तो उसीलिए बता रहा, सुनिए। तो पहली बात तो सांस पे मन रुकबे नहीं के, तो वो भागी हर वहर ख्याल, भागने का मतलब ख्याल करब। तो जो आखिया देख ले वो हमें जाई, कनवा सुन ले वो हमें जाई, जीविया से स्वाद ले ले वो हमें जाई, पैरवा से चलल बा, मने जौन तू देखले सुन ले भोगले बाटी वहीं जाए, दूसरे जगह ना जाई। तू गुणपूरा रहेली है, बाहिल पार रहेली, ये अपने बाहिले पार, अपने घर के अपने परिवार के बारे में ज्यादा इनके मन सोची। तो हर गुणपूरा बा है इनके कहाँ साण बा, हाउ कुड़ाही हो, कुड़वा उनके नैहर हो, लेकिन डुमरिया उनका नहीं ससुराल हो, तो वहीं खाली डुमरिया भर के बारे में सोची है। अब भाई बाटे तो बेटवा, ये बेटवा आराम जब जहां जहां गई हुई है, जो जो कैले हुई है, तो कुल आंख देखले बने, काम जहां जहां रहल बाटे, जेकरे के साथे रहल बाटे, जो बोलल बा कुल सुनले बाटे नहीं सुन, वो कुल ख्याल होला। वह आदमी नहीं है, वो जगह नहीं है, वो कर्म नहीं हो रहा है, लेकिन ख्याल बा ने कुछ है नहीं यहाँ वर्तमान में जहां बैठे हो। लेकिन जैसे ससिया देखे करती कहल जाई, बस वह कुल याद आई एक एक कह के। और इतना महत्वपूर्ण होके बता दे कि बाबू कमवा सबसे ज्यादा जरूरी बा, और जब यहाँ से उठा दे तो ओके महत्वपूर्ण कम कह दी, ओकर जो महत्वपूर्णता है वो कम कर देगा उठते ही। लेकिन जब ऐसा अखिया बंद कर भी तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यानवान आई कही कि महत्वपूर्ण बा, वो कमवा महत्वपूर्ण बा। तो ओके कहले मन, ख्याल करना मतलब मन। तो मन को इसी सांस पे लगाइए, श्वास को देखने में। तो श्वास हमारा दूरी है, हमारा श्वास हमसे दूर है, जैसे दीवार हमसे दूर है, ऐसे ही नाक मेरा मेरे से दूर है,
और नाक के माध्यम से ही तो हम श्वास लेते हैं। तो श्वास अलग है, नाक अलग है, नाक के अंदर का जो पर्दा है वो अलग है, और जो अनुभूति होता है वो सब अलग है। अब वही में जब सांस को देखना शुरू करेंगे तो मन भागी, लेकिन कहूं जाए, बैठे 1 घंटा लगातार बैठे और सब काम छोड़ दे, मन के समझावे कि बाबू हम कुछ काम करे बैठे नहीं, अब तेरे ख्याल नहीं आवा, ठीक है, ऐसे के समझा के अपन काम करे। तो जब सांस पे मन जब रुके लगी, जो ख्याल बाहर का हो रहा है, घर मकान बिटिया बेटवा नाती पोता फलाने ढिकाने का, तो वहां से जब रुके लगी तो शरीरिया में आके फिर जब कष्ट देने लगी, बाहर के ख्याल रुकब शुरू हुई, तो शरीर में अब जैसे पलथी मार के बैठल गए में, अब गांठ में दर्द, गांठ के नीचे दर्द, कमर में दर्द, पीठी में दर्द, अब हमें दिखावे लगे। तो अब जैसे बताओ था ना कि अपने यहाँ सर से लेकर के और पैर के उंगली के ऊपर तक यही देखना है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रहा है, कहाँ खुजली हो रही, कहाँ गुदगुदी हो रही, कहाँ आनंद की अनुभूति हो रही, कहाँ कष्ट दे रहा है, पूरे शरीर में। जैसे मान लीजिए यहाँ कष्ट नहीं दे रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ नीचे आकर के हमारा जो पैर है, पैर के नीचे जब दोनों पैर आपस में दब रहे हैं, तो यहाँ नीचे जब दबने से मांसपेशियों में दर्द हो रहा है और खून का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो वहां दर्द कर रहा है, ठीक। तो मन तो पहन के बात के लिए हमें लगे चाहिए ना, लेकिन वहां दर्द में जा रहा है, बार बार दर्द में जा रहा है, बार बार दर्द में जा रहा है। तो दर्द फिर क्या करना चाहिए, जब श्वास पर मन केंद्रित हो जाए, लगातार 1 घंटा तक देखे लगे, तो उसके बाद अपने शरीर में देखें, शरीर में जहां कहीं का दर्द हो तो दर्द पे ही लगातार फोकस करें, दर्द को ही लगातार देखे, मन महसूस करे। जब लगातार महसूस करबी तो देखत 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 तो घटे लगी, ओकर दर्द वा अपने आप घटे लगी, जैसे बैठल वैसे बैठल है, दर्द लोग देखे गुड़ हटावे नहीं, तो देखबी धीरे धीरे कम होत 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 बस अंत में जाकर के जैसे चींटी काटे नहीं, यह तरण के महसूस हो लगे, वह दर्दवा तब जो पूरे मालूम होता पूरा शरीर दर्द से पीड़ा से कष्ट देने लगा है, वह दर्दवा जब जहाँ दर्दवा देत में वहीं खाली देखे लगे, तो धीरे 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 जैसे मन शांत होत जाई, वैसे वह दर्द भी एकदम चींटी काटने की तरह लगेगा। कैसे जन्म पहली बार जब सुई लगोले हो बुखार उखार में, तो सुइया का नमवा सुनते जन्म मालूम है कितना पहाड़ बा, नहीं लेके चिल्ला ले छिला ले, वैसे हम लोग कब छिला हो। लेकिन जब सुइया लगा दे, लगा के सुइया निकाल ले तो कुछ पता चलल, मालूम है चींटी काटे, ऐसे ही दर्दवा चींटी काटने की तरह लौकी। तो जो मन का पीड़ा, ये मोटर चालू था क्या, पानी गिर रहा देखो, तो मन का पीड़ा खत्म हुआ, शरीर की पीड़ा का ख्याल किया मन, और जब लगातार उसको देखने लगे तो मन का पीड़ा शरीर के पीड़ा दोनों हल्का हो गया, तब मैं अपने आप में अच्छा होने लगा। तो शरीर हमसे अलग होने लगा और मैं शरीर से अलग होने लगा, तो दोनों से मकान अलग है, मकान मालिक अलग है, ऐसे शरीर और शरीर में रहने वाला मालिक वो दोनों अलग अलग महसूस होंगे। तब आंख अलग मालूम होने लगी, कान अलग मालूम होने लगी, नाक अलग मालूम होने लगी, मुंह अलग मालूम होने लगी, यानी पूरा शरीर का जो अंग है सब अलग अलग मालूम होने लगी। तब जब हम व्यवहार करने उतरेंगे तो व्यवहार करते समय हम किस अंग का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, आंख से देखा थी के देखा थी, तो देखने के बाद हमारे मन में कष्ट होत बा कि पीड़ा होत बा। जैसे एक आदमी मान ही मिस्त्री हमारा दुश्मन हो, तो इनके ऊपर अगर हमारा आंख चल जाई तो तैसे तुरंत मन बनी ई ससुरा के कहा से हम चेहरा देख लेने, आज हमारा पूरा दिन खराब हो जाए, ऐसा वही मना मावाला क्यों मिस्त्री साहब, मन में रोज सबके मन में ऐसा उत्पन्न होता है, तो मन जो है इस तरह से बनेगा कि हमारा दिन खराब हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन वो सब होने ना पावे, चेहरा चला गया, अरे आंख चेहरे पे चला गया और मन बना, तुरंत उससे प्रश्न करो किसको आप दुश्मन मान रहे हो, वो दुश्मन है कि तुम दुश्मन हो, उनको क्यों दुश्मन माने हो, किस बात के लिए, वो आपका क्या नुकसान का पहुंचाए हैं। तो जब अपने ही मन के इस तरह से समझावे लगभी तो तुरंत आपका मन जो दुश्मनी इनको मान लिया है, ये भले दुश्मन में माने लेकिन हमारा मन इनको दुश्मन नहीं मानेगा। कैसे, आपको उदाहरण देता हूँ, रामदास हमारे दुश्मन डाले में रहने हैं, तो हम पर जाने ली, हमसे ज्यादा तो हम पर जाने ली कि माई दादा के दोनों के मल्ले रहने,
उनसे मुकदमो चलल, लड़ाइयो भाई। लेकिन वह रामदास जब हम वहां बस्ती में भंडारा कैली, उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा ले गई और राही में जब देखल कि जन वो 1 कुंटल चीनी लेताटे, 1 कुंटल आटा लेताटे, 1 कुंटल गेहूं लेताटे, 1 टीना रिफाइन लेताटे, कहाँ से? थाने पर से। मैदाल थाना में ले ली, बखीरा थाना में ले ली, खैलाबाद ले ली, मुंडेरवा में ले ली, खलियो बस्तियों में देख लें, रास्ता में जात के। तो वहां रजापत से कहा ताले कि बतावा हम तो थाने के मुंशी रहली, गांव भर के परेशान कैली और थाने में पर से सबसे जन लेतवा, बताओ एकर कितना ज्ञान बड़ा हुई। आज उनके हम एक दुश्मन हुई, हमें जन इज्जत से ले जातवा। रोवत हले वहां बैठ करके कि मैंने हम जीवन भर का कैली, एक जीवन भर का करतवा। तो भाव जो है परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि मैं उनको दुश्मन माना ही नहीं। दुश्मन माना होता तो मैं ले जाता ना, आप बताओ। लेकिन मैं माना ही नहीं, ले गया। और जब ले गया तो उनका परिवर्तन अपने आप दिखने लगा। उनमें परिवर्तन हुआ तो उनके मेहरारू में भी परिवर्तन आया। तमाम तरह के परिवर्तन मैंने देखा उसमें। ठीक है, वह आदमी अपना काम करके चला गया, स्वर्ग में गए लोग। हम अपना काम करते हुए इसी पृथ्वी पर हैं, लेकिन कभी किसी को हम दुश्मन नहीं मानते हैं। दुश्मन क्यों मान कर, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम दुश्मन नहीं मानते। ऐसे ही मन को समझाना अपने कि ये हमारे दुश्मन हो तो कौने बात की दुश्मन हो, किला के, मेड़े डाड़े के, कौने चीज का हमारा दुश्मन हो का, जो चीज के मानत बाटी ये न क्या हो कि हमार हो कि प्रकृति क्या हो, नहीं क्या हो, हमार हो, प्रकृति क्या हो, समाज क्या हो, सब क्या हो। अरे कल केहू का और रहल, आज हमार हो, कल केहू का और हो जाए। तो काहे हम झूठे में फंसी, काहे दुश्मन मानी। आज अगर इनको हम दुश्मन मानेंगे तो जन्म जन्मांतर हमारे दुश्मन रहेंगे। इसीलिए दुश्मनी ही खत्म कर देना है अपने मन से। वो मानल करें उनके विषय है, वो जब तक अपने मन से ना हटे हैं तब तक वो हटी नहीं, तब तक दुश्मन मान करिए। लेकिन आप हटा दोगी तो आप खुश सुखी रहोगी, प्रसन्न रहोगी, अंदर से एकदम चेतना में रहोगी। तो सतर्क रहोगी। तो जो चीज बताया हो, मैत्री, करुणा, मुद्दोपेक्षा, इसका पालन करोगी। रास्ते मिल गए चाचा राम राम, चाचा साहेब बंदगी, बस उतने भर। उसके बाद अपने काम में लग गया। चाचा वो अपन दुश्मनी लहली घूमल करे वहीं, हमें क्या फर्क पड़ता, क्यों मिस्टर साहब, कौन फर्क नहीं पड़ता है। अपने काम में मशगूल रहिए। जीवन अगर वास्तव में हल्का करना है, सुखी होना है, मन से ही होना है, तो मन में मानंदी मान करके भार महसूस नहीं करना है। मानंदी मानना ही नहीं है। जे सामने बा उनका सेवा कर देना है, जो भी अपने पास नमक रोटी है, लेकिन मानना नहीं हमार हो। हमार हो मान ले भी वही कष्ट हुई, क्योंकि वो तुहार हो नहीं, समय के साथ सब बदल जाला। ठीक है, इसलिए विपස්සना का मतलब होता है पश्यति माने देखना, और भी विशेषण लगाया है। किसी भी चीज से हमको पता नहीं, दर्द जहां हो रहा है, इसी दर्द को ही लगातार देखो तो हल्का होते 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 तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब मन जो है कहूँ ख्याल में जाए नहीं। इसीलिए इसमें थोड़ा सा आप लोग समय दीजिएगा। एक 24 घंटे में 2 बार, रात को सोने से पहले सब काम निपटा लो, सबको खिला पिला लो, सुला लो, सब जब अपने सोए जाए वह समय में बैठ करके आप देख ले आज हम क्या क्या किए। अगर अच्छा भइल हुई, मन प्रसन्न रही, और तनिको भर सुई बराबर भी कहीं गलती भइल हुई तो बार बार ख्याल आई। हाँ, तो सतर्क करेगी तो दूसरे दिन ना हो, ओके वही छोड़ दे कि अच्छा कल से ये काम हम नहीं करेंगे जो आज पीड़ा दे रहा है। तो कल नहीं करेंगे तो शाम को हम फिर देखिए, कल किए थे तो पीड़ा दिया था, आज हम किए नहीं तो कैसा महसूस हो रहा है, तो हल्का महसूस हो। धीरे धीरे अपने कमी को दूर करिए और अच्छाई अपने आप। एक चीज अगर पहले से है तो दूसरा चीज नहीं आएगा, और वो निकल जाएगा, दूसरा अपने आप आ जाएगा। जैसे हम सुरती नहीं खा रहे हैं तो एकदम स्वच्छ है, निर्मल है, नहीं सुरती खाना शुरू कर देंगे तो हमारी स्वच्छता निर्मलता खत्म हो जाएगी, दांत की चमक खत्म हो जाएगी, मुंह में दुर्गंध आने लगेगा। ठीक है, लेकिन नहीं खा रहे तो स्वच्छ है कि नहीं, निर्मल है कि नहीं, दांत चमक रहा है, कौन प्रकार का कष्ट नहीं है। तो ऐसे ही जब बुराई नहीं रहेगा तो हम स्वच्छ रहेंगे, निर्मल रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, शांत रहेंगे। लेकिन जब तक बुराई रही तब तक पीड़ा रही ना, पीड़ा रही, कष्ट रही, आत्मग्लानि हुई, घृणा हुई, पश्चाताप हुई। तो पश्चाताप, घृणा, दुख, पीड़ा न होने पावे, इसलिए रोज शाम को सोने से पहले
अपने मन को एक बार जो भी दिन भर किए हो, देखे हो, बोले हो, सुने हो, सबको उतार करके तब सो। दूसरा, सुबह जगने के बाद, सुबह जैसे अब आपकी उम्र ज्यादा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो नींद कम आती है। तो जैसे 2 बजे नींद खुल गया, 12 बजे नींद खुल जाता है, क्यों मिस्त्री साहब? उम्र ज्यादा बढ़ने पे चिंता फिक्र होने के कारण नींद कम आती है और चिंताएं ज्यादा रहती है, नींद खुल जाती है रात में ही 2-3 बार नींद खुलती है। तो जब नींद खुल जाए उस समय में यही बात आपको करना है कि कल जो चीजें गलती हो गई हैं सतर्क रहें कि आज न हो पावे, आज दिन भर न होने पावे। इस बात की सतर्कता के लिए एक बार अपने मन को पढ़ना, देखना, जानना जरूरी है और फिर दिन भर सतर्क रहे वही काम से, सबसे बोले, सबसे मिले जुले, देखे सुने, सब काम करे, लेकिन वह बाती से सतर्क रहे, केहू की बात हो वो से सतर्क रहे। हाँ, ताकि जब मैं फिर सांझ के जब हम बैठी अपने आप से जब बात करी तो मालूम हो कि आज हम सतर्क रहे, इस नाते जन में कोई कष्ट मन में नहीं है। तो धीरे 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 परिवर्तन आवे लगी और वह परिवर्तन ही आपके जीवन को बदलेगा। और मरते समय ये जो आम आदमी पीड़ा लेके मरता, हमारे बिटुआ छूटत या हमारे घरा छूटत बे, हमारे पतोहिया छूटत या हमारे नतिया छूटत बे, हमारे खेतवा बरिया छूटत बे, मरी जवानी भर इतना ही कैली, वो कैली, यस कैली, वस कैली। तो जो पीड़ा मन में जाता है लेकर के आदमी, तो 84 लाख जोनियों में कुकुर बिलार बन के मरता है, कष्ट सहता है। तो अब जो है जब आप लोग इस तरह से करोगी तो कुकुरे बिलारी ना जाबी, तब मनुष्य शरीर में फिर आओगी। अब मनुष्य शरीर में ही हम लोग रह करके अपने जीवन से मुक्त हो सकते हैं। तो शुरुआत हो गया है, खेत में बिया बोआ गेल बा तो धीरे धीरे उगी, धीरे धीरे फसल दी। तो ऐसे ही आप लोगों को रोज करना है, हर काम छोड़ के ये काम को करके तब जो है अपना दैनिक जीवन का काम करें। ये जो भाई झाड़ू लगाओ एक बार, पोछा लगाओ एक बार, खाना बनाओ, ये बहुत छोटी चीज है। महत्वपूर्ण काम है कि हमारा मन कितना प्रसन्न चित्त, मन जितना प्रसन्न चित्त रही उतना शरीर स्वस्थ रही। हाँ, मन में पीड़ा रही तो शरीर में पीड़ा होने लगी। हम लोगों का शरीर चीनी पानी की तरह घुला मिला है। जैसे हम मन से सोचते हैं शरीर में कष्ट होने लगता है। जैसे मन से सोचिए, देखिए सर में दर्द होने लगता है नहीं? क्यों साहब? क्यों? मन से ज्यादा सोच लीजिए, देखिए अपने ही शरीर में सर में दर्द होने लगा ना, ये अनुभव आग नहीं बा? वही तो कह रहा हूँ, जब सोचवे नहीं कर भी मन शरीर हल्का रही तो शरीर में कष्ट होई, पीड़ा देई। क्योंकि जब सोचने लगते हैं तो खून जलने लगता है और खून का सर्कुलेशन नसों में जब नहीं पहुंचेगा तो वही कष्ट देगा, वही पीड़ा देगा। समझ बात आई? तो ध्यान का मतलब होता है चेतना, चेतना में रह करके वो काम न करे जोने से हमें पीड़ा हो। ध्यान का मतलब यही हुआ। समझ में बात आई मिस्त्री साहब? अब थोड़ा देर में मन शांत करने के लिए शांत चित्त बैठिए और मन में किसी प्रकार का ख्याल न होने दीजिएगा। साहिब चलिए अपना काम करिए।
साहिब।